औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ शाह। दोस्तों, आज एक्सेल की दूसरी क्लास के साथ हाजिर हुआ हूं। पिछली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज भी मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन चीज़ें ही बताऊंगा और अपने लेसन को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो सेल होते हैं और कॉलम होते हैं और रो होते हैं जिनकी मदद से सेल बनते हैं, ये जब हम प्रिंट करते हैं तो आपके प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आता, आपके प्रिंट में ये चीज़ें नहीं आती, बल्कि ये तब आती हैं जब आप इसको हाईलाइट करते हैं, बॉर्डर देते हैं या कोई इस पर टेबल फॉर्मेट करते हैं। उसके बारे में भी बताते हैं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हुआ जाऊँ जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ A&A इन्फो एंड टेक, जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम जैसे यहाँ पे लिखूंगा तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो लिखाई है वो एक सेल से थोड़ी सी बढ़ गई है, वो एक सेल में नहीं आ रही। तो इसको सबसे पहले अगर आपने एडजस्ट करना है तो आप अपने कर्सर को दोनों सेल के दरमियान ले जाएंगे। जैसे ही प्लस का निशान बनेगा आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सेल की विड्थ उतनी हो जाएगी जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा आप जैसे इसको प्रेस करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करके आप इसको बड़ा करेंगे तो इसकी वजह से भी आप अपने सेल की साइज को, विड्थ को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने रो की हाइट बढ़ानी है तो वो यहाँ पे आप रो पे जाएंगे और इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इस तरीके से आप अपने सेल को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मैं इसको थोड़ा सा, मैंने इसकी हाइट आपके बढ़ा दी है ताकि आप लोगों के उसमें इसकी बात समझ आ जाए। इसको अब मैं नीचे जैसे ही बड़ा करूँगा तो ये देखें आपके सामने उसकी जो सेल की विड्थ और हाइट थी वो बढ़ गई है। मैं यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, एरियल ब्लैक कर देता हूँ, शेड ब्लू कर देता हूँ और इसकी राइटिंग रेड कर देता हूँ। ये चीज़ें मैं सारी आपको पहले बता चुका हूँ और इस सेल को मैं थोड़ा सा और बड़ा भी कर देता हूँ। अब दोस्तों, आपके सामने ये A&A इन्फो एंड टेक नज़र आ रहा है तो ये आपके बिल्कुल सेल के सेंटर में नहीं है बल्कि बॉटम में है लिखाई। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप अलाइन करेंगे। आप इसको जैसे ही सेंटर अलाइन करेंगे तो आपकी जो लिखाई है वो सेंटर तो हो जाएगी लेकिन वो अभी भी बॉटम में रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इसको अप करेंगे तो वो बिल्कुल इसके बीच में आ जाएगी। इस तरीके से अगर आपने इसको लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है या इसको जस्टिफाई करना है तो इसकी मदद से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये सिंपल सी चीज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारी जो लिखाई होती है सेल में, उसकी डायरेक्शन, कि आपको उसकी डायरेक्शन कैसे चाहिए। जैसे अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल है, लेकिन मैं अगर इसको वर्टिकल करूँगा तो ये चूँकि बहुत बड़ा टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको इसकी समझ नहीं आएगी सही। उसके लिए मैं कुछ और लिखता हूँ, यहाँ पे एक और सेल का सहारा लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सिर्फ A&A लिख देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, सेंट्रल अलाइन कर देता हूँ, इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये दोस्तों, ताकि आपको समझ आ सके। अब देखिए, अगर मैं इसको वर्टिकल करता हूँ तो ये आपका जो राइटिंग होगी वो वर्टिकल हो जाएगी और अगर आप इसको रोटेट करते हैं किसी भी एंगल पर तो ये उस एंगल पर भी रोटेट हो जाएगा और किसी एंगल पे अगर आपने इसको रोटेट करना है तो ये उस पे भी आपके पास रोटेट हो जाएगा। और अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसकी हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा, ठीक है जी, वर्टिकल भी वो सेंटर में होगा और उसकी अलाइनमेंट कितनी डिग्री पे होनी चाहिए। चूँकि अभी देखिए -45 पे, अगर मैं इसको +45 पे कर दूंगा तो ये हमारे पास +45 पर रोटेट हो जाएगा। आपको जिस एंगल पे भी इसकी रोटेशन चाहिए आपने जस्ट उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मोर सेल अलाइनमेंट में जाकर आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसको आप देखिएगा, इंशाल्लाह इंतहाई आसान सी चीज़ है, इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आ सके।
मैं आपको उसको समझाने के लिए ज़रा सिंपल जाता हूँ, बिल्कुल आप सिंपल सी एक शीट बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मैं Ctrl+Z की मदद से अपनी तमाम फॉर्मेटिंग मैंने कैंसिल कर दी और अब मैं आपके सामने कुछ तहरीर लिखता हूँ, कुछ टेबल सी बनाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, और अगले में मैं लिखता हूँ आइटम, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, और नेक्स्ट में लिखूंगा टोटल। ये आपके सामने मैं कुछ सेल को बढ़ाता हूँ ताकि मेरी जो लिखाई है वो सेंटर में आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से इसको अलाइन कर लेता हूँ और यहाँ से एल रह गया था। चलिए अब आप देखें, इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन पे जाता हूँ, तो अब आपको सही समझ आएगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप अपने किसी हेडिंग या किसी भी राइटिंग स्टाइल को कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो वो आप इसकी मदद से दे सकते हैं। आप किसी भी एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं और किसी भी एंगल पे आप अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास सम टाइम कुछ सेल छोटा होता है लेकिन उसमें जो हमारे पास राइटिंग स्टाइल होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं आपको ये यूनिट प्राइस, अब मैंने इस सेल के साइज़ छोटा कर दिया तो वो जो यूनिट प्राइस था वो अब नज़र नहीं आ रहा। अब एक तो या तो ये है कि हम इसको डबल क्लिक करके सेल का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हम इसका सेल की साइज़ ना बढ़ाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का। जैसे ही मैं यहाँ पे ये देखें रैप टेक्स्ट करूँगा तो हमारा जो यूनिट है वो ऊपर आ गया और प्राइस नीचे, यानी उसने उसी सेल में उसको एडजस्ट कर दिया। इसकी मिसाल इस तरह कि अगर मैं सीरियल नंबर को कम कर देता हूँ तो वो सीरियल को ऊपर कर देगा और नंबर को नीचे। इसकी मदद से वो सेल में हमारी जो राइटिंग होगी वो छुपेगी नहीं, बल्कि वो इस तरह से वाज़ेह हो जाएगी और कोई इशू नहीं होगा। जैसे मैं टोटल प्राइस लिखना चाहूँगा तो जैसे ही प्राइस अपनी जो सेल की लिमिट है उससे बढ़ेगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और हमारा जो सेल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो मर्ज एंड सेंटर या मर्ज। अगर हमें बहुत सारे सेलों को इकट्ठा करके एक सेल बनाना पड़े तो हम उसको मर्ज कहते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल कुछ इस तरह दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिखा A&A Info and Tech। अब मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे नीचे ले आता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब अगर मैं ये जो मेरा चैनल का नेम है ये मैं 2, 3, 4, 5, 6 सेल तक बढ़ाना चाहूँ या इससे भी ज़्यादा, तो जितने सेल को आपने इकट्ठा करना है उतने सेल आप इकट्ठे कर लें और यहाँ पे मर्ज के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक तो साथ आ जाएगा कि आपने मर्ज करना है। और मर्ज के साथ जो आपकी राइटिंग होगी वो सेंटर में होनी चाहिए, अक्रॉस होनी चाहिए, या सिर्फ मर्ज करना है। आप सिर्फ मर्ज करेंगे तो भी आपकी जो राइटिंग होगी वो सेंटर में आएगी, यहाँ तक कि आप उसमें लिखकर उसको अलाइन ना कर दें। और अगर आपको कहीं पर भी आपके पास मर्ज सेल हों और आपने उनको अनमर्ज करना हो तो वो भी आप यहाँ से अनमर्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक सेल को बहुत सारे सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह होती है कि अगर आपने फर्ज करते हैं आपके पास कोई भी लिस्ट है और आपके पास आपकी जो कंपनी होती है या आपका जो इदारा है उसका नाम अगर आप एक ही सेल में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उनको सेलेक्ट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं और अपने इदारे का नाम आप ऊपर लिख लेते हैं और आपकी जो राइटिंग शीट होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह आप अपने दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको रैप टेक्स्ट, मर्ज के बारे में और सेल की अलाइनमेंट के बारे में और सेल की ओरिएंटेशन के बारे में बता दिया।